अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग का नया एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। अब देखना यह है कि क्या कबीर रिया को घर से भगा कर ले जाएगा या फिर आसमा और सिकंदर रिया की शादी करवाने में कामयाब हो जाएंगे और रिया की शादी रुकवाने के लिए कबीर ऐसा कौन सा कदम उठाने वाला है जिससे इसकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो मन मस्त मलंग का नया एपिसोड काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। हम इसमें नेक्स्ट एपिसोड को डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वक्त ज़ाय किए बगैर आगाज़ करते हैं वीडियो का, जहां हम देखेंगे कि कबीर बहुत ही बेचैन हो जाता है। उसे रिया से बात करनी है। वो नहीं जानता कि रिया किस हाल में है। इधर उसका दोस्त यासिर कश्यप से बात करता है और कश्यप प्लानिंग के तहत मोबाइल छुपा कर रिया के पास ले जाती है और जैसे ही वो कबीर को कॉल मिलाती है उसी वक्त आसमा की एंट्री हो जाती है। आसमा रिया से कहती है कि बस बहुत हो चुका, तुम्हारी हरकतों के मुताबिक तो ये ऑप्शन तुम्हारे लिए बनते हैं ही नहीं थे, लेकिन फिर भी तुम मेरी छोटी बहन हो इसलिए ये 3 ऑप्शन दे रही हूँ। इनमें से जो अच्छा लगे चुन लो, वरना हम जिससे चाहेंगे तुम्हारी शादी करा देंगे। रिया गुस्से में तस्वीरें फेंक देती है। ये 3 लड़कों की तस्वीरें होती हैं। आसमा कहती है किसी एक को पसंद कर लो। रिया कहती है कि नहीं, मैं कबीर की मंगेतर हूँ, बचपन से ही उसके नाम के साथ मंसूब हूँ, मुझे किसी और को नहीं देखना। आसमा कहती है हाँ, तुमने मोहब्बत के सारे हक अदा किए हैं तो कबीर से भी कहो कि वो भी मोहब्बत के हक अदा करे। रिया कहती है कि वो कौन सा हक अदा करे, सब कुछ तो वो कर चुका है। आसमा कहती है उसे कहो कि मेरे घर आकर मेरी दहलीज पर नाक रगड़ कर माने कि वो मेरे बाप का कातिल है। यहाँ लगता है कि कहीं ना कहीं आसमा जानती है कि कश्यप के पास मोबाइल है और कबीर ये सब सुन रहा है। आपको क्या लगता है, क्या कबीर वाकई ये सब सुन रहा होगा? मुझे तो लगता है कबीर नाक रगड़ने के लिए भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो रिया की मोहब्बत में इतना पागल हो चुका है। रिया गुस्से से कहती है कि कबीर ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, वो मेरे बाप का कातिल नहीं है। अब देखना ये है कि आसमा की क्या चाल है। वो चाहती है कि कबीर खुद ये कबूल करे कि वो कातिल है ताकि वो उसे सज़ा दिलवा सके। इधर कबीर ये सब सुनकर घर जाता है और माँ बीना से कहता है कि मैं समझ चुका हूँ कि आप मुझसे मोहब्बत नहीं करती, वरना मेरी मोहब्बत के लिए आप मेरा साथ ज़रूर देती। इसलिए जब मुझे ये यकीन हो गया कि आपके साथ नहीं रह सकता तो मैं ख़ुद को ख़त्म कर लूँगा। वो गन अपनी कनपटी पर रखता है और कहता है कि मैं अपनी जान दे रहा हूँ। वहाँ बीना उसे रोकती नहीं, कहती है कि जो करना है कर लो, लेकिन रिया से शादी नहीं होने दूंगी। कबीर कहता है कि ठीक है, जब मेरे सवालों के जवाब नहीं मिले तो मैं इस घर में क्यों रहूं। वो अपना घर छोड़कर गेस्ट हाउस चला जाता है और माँ से वादा करता है कि आपकी इजाज़त के बगैर मैं रिया को इस घर की बहू बना कर लाऊंगा। कबीर गुस्से से पागल हो रहा है क्योंकि नेक्स्ट वीक रिया की शादी कंफर्म होने वाली है। कुछ लोग रिश्ते के लिए आते हैं और रिया का रिश्ता तय हो जाता है। इस लड़के से कहा जाता है कि रिया को अंगूठी पहना दो। क्या रिया अंगूठी पहनेगी? मुझे नहीं लगता। हो सकता है वो अपने हाथ को जख्मी कर दे। सवाल ये पैदा होता है कि अब जब हर तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं तो क्या कबीर और रिया घर से भागने का फैसला करेंगे? जब हर तरफ से कैद हो तो इंसान कुछ न कुछ ज़रूर करता है। कबीर कश्यप के नंबर पर दोबारा कॉल करता है और रिया से कहता है कि अगर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी शादी करने की कोशिश की तो मैं दुनिया को आग लगा दूंगा। रिया बेबसी से रोती है और कहती है मेरे घर रिश्ता लेकर आओ। अब लगता है कबीर वाकई आसमा के घर जाएगा और कहेगा कि वो रिया से शादी करना चाहता है। सिकंदर से भी दरख्वास्त करेगा कि जुल्म ना करो, मैं रिया से मोहब्बत करता हूँ। सिकंदर कबीर की बात नहीं सुनेगा और कहेगा कि हमने रिया का रिश्ता तय कर दिया है, बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। कबीर कहता है कि मैं रिया
سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، اس کی شادی کہیں بھی نہیں ہونے دوں گا۔ یاد رکھنا سکندر، میں ریا کے لیے جان دے بھی سکتا ہوں اور لے بھی سکتا ہوں۔ وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ریا بہت پریشان ہوتی ہے کیونکہ آسماں نے اسے گھر سے نکلنے نہیں دیا۔ پھر کشف کے نمبر سے جو کال ہوتی ہے اس میں ممکن ہے دونوں فیصلہ کریں گے کہ ہم گھر سے بھاگ کر شادی کر لینی چاہیے کیونکہ دونوں طرف سے انکار ہے۔ ریا کہتی ہے کہ میری بھائی یہ ذلت برداشت نہیں کر پائیں گے۔ کبیر کہتا ہے کہ میں کوشش کر چکا مگر سکندر مانتا ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کبیر اس لڑکے سے جا کر بات کرے جس کا رشتہ ریا سے طے ہوا ہے اور اسے دھمکا کر پیچھے ہٹوا دے۔ آسماں کو شدید غصہ آئے گا اور وہ سارا غصہ ریا پر نکالے گی۔ سکندر بھی بے بس ہو جائے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا کبیر ریا کو بھگا کر لے جائے گا یا سکندر مجبور ہو کر شادی کروا دے گا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں بھاگنے کی تیاری کریں مگر سکندر رنگے ہاتھوں پکڑ لے اور بدنامی سے بچنے کے لیے شادی کروا دے، یا پھر زبردستی ریا کی شادی کسی اور سے کر دی جائے اور کبیر کو پتہ بھی نہ چلے۔ کبیر اپنی جان کی بازی لگانے والا ہے کیونکہ وہ کسی قیمت پر ریا کی شادی کسی اور سے نہیں ہونے دے گا۔ ڈرامے کی صورتحال بہت زیادہ پیچیدہ ہو چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مابینہ واقعی کبیر کو اکیلا چھوڑ دے گی یا اس جنگ میں آگ میں تیل کا کام کرے گی یا پھر اپنی بیماری کا بہانہ بنائے گی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے آنے والی ایپیسوڈ کیسے دھماکے دار ہوگی؟ دوستو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئے اپڈیٹس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔